नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र देश समाचार से। कहते हैं कि समय के साथ समय की बात करनी चाहिए, यही युक्ति संगत है। हमारा देश युद्ध के मुहाने में खड़ा है। पाकिस्तान और भारत में तनातनी चल रही है, यहाँ तक कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। उस टाइम पर मीडिया का ये काम होता है कि इस संवेदनशील घड़ी में सच परोसे, झूठ परोस कर देश के अंदर भय का माहौल ना पैदा करे, या कि झूठी तारीफ कर हमारे सैनिकों के बलिदानों को कलंकित ना करे। वर्तमान समय में भारत में कुछ मीडिया के लोग, या कहें कि ऐसे नीच मीडिया के लोग जिन्हें मीडिया के या पत्रकारिता का शब्दों की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं है, चैनलों पे ऐसे बोलते हैं जैसे कुत्ते भौंकते हों, दौड़ दौड़ के चिल्लाते हैं जैसे युद्ध भूमि में खड़े हों। ऐसा लगता है कि राफेल यही छोड़ रहे हैं, और इतनी झूठी खबरें परोस रहे हैं जिससे पूरे देश के अंदर घबराहट सी पैदा हो रही है। शासन को इस बात के लिए ऐसे चैनलों को ताकीद करना चाहिए। मेरा तो मानना है कि ऐसे चैनलों को बैन करना चाहिए जो झूठी खबरें फैलाते हैं, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सब ने इस बात को कहा है कि हमारा पाकिस्तान से कोई बात नहीं है, हम पाकिस्तान पर नहीं, आतंकवादियों पर हमला किया है, और आतंकवादियों के जितने ठिकाने थे उन पर हमला कर रहे हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान ने हमारे LOC पे आके सीज फायर का उल्लंघन किया तो उसका जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, हम हमला नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारे कुछ टीवी चैनल वालों ने यहाँ तक कह दिया कि कराची पे भारत का कब्जा हो गया। कुछ चैनलों ने कहा कि इस्लामाबाद खत्म हो गया, पाकिस्तान के 25 शहर बर्बाद हो गए। इस तरह की झूठी खबरें फैलाने से पूरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सवाल खड़ा करता है। ये भारत के अस्मिता की बात है। ऐसे चैनलों को प्रशासन को सख्ती से कदम उठाते हुए और इनको बैन करना चाहिए। जबकि हमारे मंत्री रिज्जू जी ने इस बात को कहा कि मीडिया सही तरीके से खबर फैलाए, झूठी खबरें ना फैलाए। बार बार प्रशासन को प्रेस के सामने आके इस बात को कहना पड़ता है। उसके बाद भी इन पत्रकारों को ना तो इन्हें ये कहा जा सकता कि ये देशभक्त हैं, और ये अपने चैनल की TRP के चक्कर में पूरे देश की TRP खराब करने में लगे हैं। अन्य देश, पूरे विश्व स्तर पर भारत से जवाब मांगा जा सकता है कि आपने कितने देशों में, शहरों में कब्जा कर लिया, क्योंकि आपके टीवी चैनल के लोग बता रहे हैं कि कराची, इस्लामाबाद कब्जा कर लिया, इतने फाइटर उड़ा दिया, इतना ये कर दिया, इतना वो, और ऐसा चीखते चिल्लाते हैं चैनल के अंदर कि आदमी का दिल फट जाए। कमजोर दिल वालों का तो हार्ट अटैक हो जाए। ऐसा लगता है कि ये खुद युद्ध के मैदान में खड़े हैं। ऐसी खबरें जिनको कहाँ से मिलती है? झूठे राफेल दिखाते हैं, झूठे युद्ध दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये युद्ध के मैदान में खड़े हो। क्या इससे इनको शासन की तरफ से ऐसा कहा गया है, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, देश की सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया है कि आप झूठी खबरें फैलाएं? अगर ये झूठी खबरें फैला रहे हैं और सरकार इस पर लगाम नहीं लग रही तो ये पूरे देश के लिए दुखद है, पूरे विश्व के लिए दुखद है। विश्व भारत की संवेदनशील सरकार पर और भारत के अपनी सुरक्षा के दायित्वों पर सवाल उठा सकती है। जबकि भारत पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर को उन आतंकी संगठनों के ऊपर प्रहार किया है जो भारत ही नहीं, अमेरिका तक में अपनी कारगुजारियां से अमेरिका उन्हें जानता है। ऐसे आतंकवादियों के ऊपर भारत ने हमला किया, पर पाकिस्तान ने आतंकवादियों का साथ देते हुए LOC पर कब्जा किया। भारत के कई शहरों पर उसने अपने ड्रोन से हमला करना चाहा, हमारी वीर सेना ने, और गर्व करते हैं भारत की सेना पर। अब पहले से ही गर्व था, पूरी दुनिया इस बात का लोहा मानती कि भारत में राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी हुई है, और हमारे जवानों ने उसके सारे अटैकों को खारिज कर दिया और अपने देश पर आंच नहीं आने दी। उसके बाद भी हमारे देश के बहुत सारे वीर जवान शहीद भी हो रहे हैं। LOC पे पुंछ में 18 से 20 लोग शहीद हो गए पाकिस्तान की नाजायज फायरिंग पे। अब चूंकि पाकिस्तान ने नाजायज तरीके से हमला करना शुरू कर दिया है तो भारत भी उसका जवाब दे रहा है। उस जवाब के दौरान पर मीडिया को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, कि ये बेहद संवेदनशील समय है। इस समय पर TRP या अपने लाभ के चक्कर में
देश के अंदर हो रही गतिविधियों को अनावश्यक रूप से न फैलाएं। उससे बाहर भी हमारी खबरें जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हमको खड़ा होना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे भी हमारी सरकार को बयान देना पड़ता है। तो मैं तो सरकार से कहूँगा कि ऐसे झूठी खबरें फैलाने वालों को सरकार को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करना चाहिए। कुछ चैनलों की कटिंग दिखाएंगे हम, जी आज तक जैसे विश्वसनीय चैनल भी फेक न्यूज़ चलाते हैं, फिर असली फेक न्यूज़ पे सरकार तो कार्रवाई कर देती है। सोशल मीडिया में अगर इस तरह से कोई झूठी खबरें चलाता है तो शासन कार्रवाई कर देती है। ऐसे बड़े चैनलों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि छोटे चैनल वाले भी फेक न्यूज़ चलाने में हिम्मत ना करें। देखिएगा पूरी खबर उन कटिंगों के साथ।